एक आम इंसान के लोन लेने के तरीके में और एक बिजनेसमैन के लोन लेने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस होता है। अंबानी अडानी ने इतने बड़े लोन लिए हैं और वो इन लोन्स के सिर पर अमीर भी हो रहे हैं। तो लोन लेना क्या अमीर लोगों का सीक्रेट है? वो इस लोन को कैसे यूज़ करते हैं जिससे उनकी वेल्थ 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, महीने के 40-50 हज़ार कमाने वाला मिडिल क्लास भी लोन लेकर अमीर बन सकता है। कौन से तरीके हैं वो जिससे ये संभव हो? स्वागत है चैनल एसेट फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोन से आप या तो लाइबिलिटी बना सकते हो या फिर एसेट बना सकते हो। लाइबिलिटी तो लग्जरी में काउंट होती है, जैसे महंगी कार, फ़ोन। यह आपसे रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी पैसा खाएगी और अपनी वैल्यू भी हर दिन लूज़ करती जाएगी। दूसरी तरफ एसेट के लिए लिया लोन आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री कर देगा, जैसे कि बिजनेस पर लिया लोन या फिर रियल एस्टेट पर लिया हुआ लोन। यह सब एसेट की कैटेगरी में आते हैं। हम बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस की, कैसे लोन लेकर आप इसमें प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हमें रियल एस्टेट के कुछ बाइंग सेलिंग रूल्स या कह सकते हो कुछ डीमेरिट्स पर ध्यान देना होगा, जैसे कंपेयर टू स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। जब चाहो आप स्टॉक्स, गोल्ड को सेल कर सकते हो अच्छे प्रॉफिट या थोड़े लॉस पर रियल एस्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉपर्टी रातों रात नहीं बेच सकते। कंपैरेटिवली रियल एस्टेट इलिक्विड मार्केट है। दूसरा, अगर रियल एस्टेट में गलती से आपने पैसा गलत प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा फ्रीज हो सकता है। प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं तो पैसा फ्रीज। अगर खरीदे हुए शेयर में पैसा गलत इन्वेस्ट हुआ तो आप उसे 5-7% लॉस पर बेच सकते हो, पर रियल एस्टेट में ऐसा नहीं। पैसा सालों तक भी फ्रीज हो सकता है और कोर्ट केसेस अलग से। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर रियल एस्टेट बिजनेस में कूदना है? नंबर 1, लोकेशन। लोकेशन ऐसी जगह हो जहां प्रॉपर्टी ईजिली सेल हो सके, अगर रेट अच्छा मिलता हो। नंबर 2, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल जैसे घर, जब तक घर में रहोगे रेंट नहीं मिलेगा, पर कमर्शियल जैसे शॉप्स, फ्लैट्स फॉर रेंट, जहां से अच्छी रेंट मिले। नॉन कमर्शियल घरों में रेंट कम मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल हो तो 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। इसे पता करने के लिए जहां आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उसकी आसपास की कमर्शियल शॉप्स में रेंट पता करें, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उससे आप एज्यूम कर सकते हो आपके टाइप की प्रॉपर्टी लोकेशन। नंबर 3, बाइंग। सबसे इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट में बाइंग प्राइस। आपकी प्रॉपर्टी कितनी महंगी बिकेगी ये बाद में मैटर करेगा, पर पहले आपने प्रॉपर्टी किस प्राइस पर खरीदी ये मैटर करेगा। खरीदते कितना सस्ता हो यह डिसाइड करेगा कि आप कमाओगे कितना उस प्रॉपर्टी पर। रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा परचेजर बनना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट रूल एंड इम्पोर्टेंट रूल है रियल एस्टेट बिजनेस का। एक अच्छा परचेजर बनने के लिए आपको डेस्परेट डील्स ढूंढनी पड़ेंगी। मतलब कि रियल एस्टेट मार्केट इलिक्विड मार्केट है, यहाँ कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बिकती। तो कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, उन्हें पैसा जल्दी चाहिए होगा, तो आपको ऐसी डील्स ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसी डील्स में सेलर्स को पैसे की ज़रूरत होती है और 25-30 लाख की प्रॉपर्टी 20-22 लाख में भी बिक जाती है। तो ऐसी डील में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप एक सीरियस बायर की तरह जाकर प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो कुछ टोकन अमाउंट देकर, और स्टैंडर्ड टाइम इंडिया में 3 मंथ्स के लगभग है अमाउंट को चुकाने का। अब बात करेंगे लोन से रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बिल्ड करने की। इंडिया में एक ऐसी क्लास है जिसे लोन आसानी से मिल जाता है, वो है सैलरीड क्लास। आपका सिबिल अच्छा हो और इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर हो तो आप आसानी से लोन ले सकते हो। सिबिल अच्छा होने के लिए आपके पिछले लिए लोन्स टाइम पर चुकाए हों, यह ज़रूरी होता है। अब आपको 3 महीने के अंदर क्या करना होगा? किसी बैंक से लोन उस प्रॉपर्टी पर जो आप बाय करने जा रहे हो लेना होगा। EMI कैलकुलेटर पर देखें तो 8% रिटर्न के हिसाब से 20,000 EMI पर महीना बनेगी आपकी हाउस लोन पर। अगर आपकी बाय की प्रॉपर्टी आपके 13-14 हज़ार का रेंट देगी तो 6,000 आपको अपनी जेब से देना होगा, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि रेंटल इनकम पर हर साल इनकम बढ़ती जाएगी और आफ्टर 4-5 ईयर्स आपकी EMI और रेंटल इनकम बैलेंस हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट, आपको प्रॉपर्टी के रेट्स भी इंक्रीज होगा, जो कि 30 लाख से 40-45 लाख तक भी जा सकता है कुछ सालों में। इस तरह आपने 5-6 हज़ार 3-4 साल आपकी जेब से खर्च किया और उसके बदले एक अच्छी 40-45 लाख के प्रॉपर्टी ओनर बन गए। अब इसमें एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है।
वो है आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर कुछ समय के लिए रेंट पर ना चढ़े। तो उसके लिए आपको एक बैकअप भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने वीडियो में बताए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही खरीदी है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि प्रॉपर्टी ज़्यादा टाइम खाली रहे। ऐसे रियल एस्टेट के बिजनेस में एंट्री की जा सकती है बिल्कुल छोटे बैकअप के साथ। अगर आपके बैकअप अच्छा है तो एक ही टाइम आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में ये डील कर सकते हो और टाइम से पहले अच्छा प्राइस मिलने पर बाय सेल भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो से एक आइडिया ज़रूर मिला होगा रियल एस्टेट बिजनेस के वर्किंग मॉडल के बारे में। धन्यवाद।